करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का 3.3 प्रश्नावली चल रही थी आपकी। इससे पहले वाले प्रश्न 3.1 और 3.2 इससे पहले वाली वीडियो में आपकी हो चुकी है, आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें भी आपका 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने चारों पार्ट्स आपके करा दिए थे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी 5 के 5 पार्ट्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, यानी पांचों क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। आपको इसमें जोड़े बनाना है और उनके हल कीजिए और उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से आपको हल करना है। किससे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि आपको मैं बता चुका हूँ। पहला वाला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश होता है ऊपर की वैल्यू, फ्रैक्शन होते ही बता देंगे आपको, भिन्न में अंश होती है ऊपर की, हर होती है नीचे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक बन जाती है, बनती है, बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है आपको। स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपका लिख दिया। निम्न समस्याओं में लिखित समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भिन्न आपकी क्या दिया, x/y। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में आपको क्या बोला था, अंश में एक जोड़ने पर व हर में से एक घटाने पर। अंश में से तो मैंने अंश बोल दिया, मैंने प्रथम संख्या x हो गई, x में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये होती है अंश बटे हर। तो अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 1। अब 1 के नीचे अपने कुछ नहीं होता तो 1 बना दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और इस 1 का इधर, तो इस क्रॉस में किया 1, x+1 बराबर 1 y-1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, x+1, तो ये आपकी y-1। x वैल्यू y की वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे, x लिखा, प्लस का y इस साइड आके माइनस का y हो गया, बराबर ये माइनस का 1 और प्लस की 1 है, इजिकल टू दूसरी साइड ले जाते तो माइनस की 1 हो गई। x माइनस y बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 आ गया। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में उसने क्या कहा था कि हर में एक जोड़ने पर। इसका मतलब यह है कि अंश में वो कुछ नहीं कह रहा है, हर में जोड़ना है, तो अंश बटे हर में एक जोड़ दिया, y+1, तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 1/2। इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें करेंगे तो 2x हो गया बराबर 1 y+1। 2x हो गया, 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, y+1, प्लस का y इस साइड आ गया तो किसका हो गया, माइनस का y, तो 2x माइनस y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आप हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। किससे हल कर रहे हैं आपको, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में लिखा मैंने आपको समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, 2x माइनस वाई बराबर 1। मैंने आपको इस विलोपन विधि में बताया था आपको दोनों में से कोई भी डिजिट एक काटनी पड़ेगी, या तो यहाँ से x कट जाए या आपका y कट जाए। लेकिन मेरे को देखा माइनस का y लिखा है, ये भी माइनस का y है, तो ये वैल्यू कट सकती है। इसको काटना है तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कैसे कटेंगे, देखिए इस पर माइनस का y है, ये भी माइनस का y है, तो आपको माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस, और इस पर कोई साइन नहीं लगा तो ये प्लस होता है। आप चाहो तो लगा सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो प्लस माइनस का वो ये कट गया आपका। ऊपर क्या बचा आपका, प्लस का x माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 माइनस का 1। x माइनस 2x बराबर माइनस का 2 माइनस का 1। तो x में से 2x में से एक x गया तो माइनस का x बचा आपका, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी थी। -2 -1 तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया आपका 3। अब f का मान आप किसी भी समीकरण में लिख सकते हो, मैंने समीकरण नंबर 1 में रख दिया है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या था आपका, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। x की डिजिट क्या थी आपकी 3, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, प्लस का 3 इस साइड लेकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का y बराबर माइनस का 2, प्लस की संख्या इधर गई तो किसकी हो गई, माइनस की। माइनस का y माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5 हो गया। फिर माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आपका 5 आ गया। यानी कि आपकी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू, यही आपसे पूछी थी कि भिन्न क्या है आपकी, तो भिन्न क्या थी आपकी, x/y। x की वैल्यू क्या निकली आपकी 3 और y की वैल्यू कितनी निकली आपकी 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, आपके पास बुक होना थोड़ा सा जरूरी है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु
की 3 गुनी थी, ठीक है, 5 वर्ष पहले। अब इसका मतलब बताएंगे 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की कितनी आयु ये आपको बतानी है, प्रेजेंट आयु आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्या मैंने माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रथम शर्तानुसार क्या कहना चाहता है वो, 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले तो उसमें दोनों से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल पहले नूरी की भी कम हो गई, सोनू की भी। तो नूरी की आयु कितनी हो गई, x माइनस 5, और सोनू की आयु कितनी हो गई, y माइनस 5। अब आपको दिया है नूरी की आयु, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, मतलब नूरी की आयु 3 गुनी ये है, तो आपको मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, इसका। अभी बताते हैं आपको। तो ये नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तो नूरी की आयु जो है ना वो सोनू से 3 गुनी ये है। अब ये ज्यादा पहले से बता दिया है तो आपको तभी आपको मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू का मतलब है दोनों वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो नूरी की तो 3 गुनी है, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, इस चीज को बस ध्यान दीजिएगा। x माइनस 5, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y माइनस 3 5 जा 15। फिर आपने देखा x लिखा हुआ है, ये 3y इससे प्लस की थी, इस साइड लिखा है तो किसकी हो गई, माइनस की, 3y हो गई बराबर माइनस का 15 चल रहा है आपका, माइनस का 5 बराबर लेगा तो प्लस का 5 हो गया। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, क्योंकि 15 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 10 माइनस का। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, 10 वर्ष के बाद तो नूरी की आयु कितनी हो गई, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी हो गई, y प्लस 10। अब दिया है, क्या दिया है ना, नूरी की आयु जो है वो सोनू से दुगनी है, नूरी की आयु सोनू से दुगनी है। नूरी की आयु लिख दी और ये सोनू की आयु लिख दी। नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगनी है, ये दुगनी है, लेकिन मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे 2 में, तभी अपन बराबर कर सकते हैं। तो x प्लस 10, 2 का मल्टीप्लाई कर 2y प्लस 20, x लिखा हुआ है, एक साइड लेके जाइए, 2y प्लस का, तो इस साइड लेकर माइनस का हो गया बराबर, प्लस का 20 माइनस प्लस का 10, इस साइड लेकर माइनस का 10 हो गया। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया, 10 बचा। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला गया है, तो अपन विलोपन से कर रहे हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। आपने देखा ये 3y है, ये 2y है, तो ये तो वैल्यू कट नहीं सकती है, ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, ये वैल्यू कट सकती है, लेकिन जब भी कटेगी जब एक इसमें से माइनस का हो, तो ये तो आपका प्लस का x हो गया, ये भी प्लस का है, मगर साइन चेंज करने के लिए प्लस का माइनस कर दिया, जब इधर चेंज किया तो आपको सब में चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये माइनस प्लस का x और ये माइनस का x, ये कट गया आपका। अब बचा क्या आपका, माइनस का 3y लिख दिया, और ये 2y था वो प्लस का हो गया, प्लस का 2y बराबर माइनस का 10 और ये माइनस का 10। 3y में से 2y गया तो कितना बचा, माइनस का y बराबर 10 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो y की वैल्यू आपकी 20 निकल गई, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, तो भी आंसर सेम आएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। x लिखा माइनस का 3, y के स्थान पर 20 रख दिया बराबर माइनस का 10 x। 3 का मल्टीप्लाई किया 20 में, तो 3 2 जा 6, तो 60 आ गया बराबर माइनस का 10। माइनस के 60 इस साइड इजिकल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, तो x बराबर माइनस का 10 और माइनस का प्लस 60। 60 में से 10 माइनस किया तो 50 बचा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 50। तो आप कह सकते हो नूरी की वर्तमान आयु जो आपने x मानी थी तो वो निकली 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y जो आपकी निकल के आई थी, y की वैल्यू 20 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा रीड करा देता हूँ। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आता है एग्जाम में, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। 2 अंकों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका x, दहाई का अंक हो गया y। ये आपकी 2 वैल्यू है, ये
तो इकाई का अंक आपका x है, दहाई का अंक आपका y है। ये आया कैसे? तो संख्या बनी आपकी 10y प्लस x। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल के में मैंने लिखा यहाँ पे आपको 56 लिखा हो, तो आपको जो इसको बोलोगे आप इकाई, दहाई, फिर आप कोई भी नंबर लो, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये नंबर चलता होगा। इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। पर यहाँ पे आपकी दो की बात चल रही है, तो इसे बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई। अब ये दहाई है, आप इसको अपन ये लिखा है आपका 56। अगर मैंने इसको कहा कि इसको बढ़ा के लिखिए, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? जो 5 फिर आगे कोई संख्या एक जीरो लगी है तो जीरो बन गया, प्लस 6। सही मायने में लिखा है 50 प्लस 6 यानी कि 56। और इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि मैंने दोबारा से लिखा 56। इसका मतलब क्या है? 10 में 5 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ है प्लस 6। आपने देखा होगा 10 5 जा 50 हो गया और ये आपका 6 बना, तब जाके आपका 56 बना। ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए एक्स वाई नहीं है, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। ये मैंने मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, ये आपका इकाई, ये आपका दहाई। तो मैं इसमें भी कैसे बनेंगे? अगर मैं इसको तोड़ के लूँ तो 10x प्लस वाई, ये आपका बन गया आपका इकाई और ये दहाई, इसलिए इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है। अब मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने बोल दिया इकाई का अंक आपका x है और दहाई का अंक आपका y है। तो इकाई में चला गया आपका, तो संख्या बनती है आपकी इकाई की x और दहाई की y, 10y, तो ये आपकी बन गई है। फिर क्वेश्चन में बोला था अंक पलटने पर, तो इसके जो अंक मैंने माने थे उसको पलट दिया, तो 10 तो लिखा ही है आपका, ये आ गया x इधर और ये y चला गया इधर, मतलब पलट दिया, x के बदले में y के बदले में x। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब एक और चीज, प्रथम शर्त में क्या बोला है? दो अंकों की संख्या का योग 9 है। दो अंक कौन कौन से माने हमने? x और y। तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1 बनता है। द्वितीय शर्त में क्या दिया है आपको? इस संख्या को 9 गुना, मतलब जो आपकी 10y प्लस x है उस संख्या को 9 गुना और पलटने से बनी संख्या को दुगुना हुआ है। देखो ये संख्या आपकी रियल नंबर है, x प्लस 10y, ये तो उल्टी मतलब तब पढ़ रहा हूँ, और ये संख्या पलटने पे आई है y प्लस 10x, ये पलटने के बाद आई है। तो उन्होंने बोला है पहली वाली संख्या को तो 9 गुना करिए आप और पलटने से बनी संख्या को आपको दुगुना करना है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 10y में किया तो 90y प्लस मल्टीप्लाई के 9x बराबर 2 का 10 में किया 20x प्लस 2y। y की वैल्यू को एक साइड लेके जाते हैं, x की वैल्यू को एक साइड कर देते हैं। 90y माइनस प्लस का 2y एक साइड आ गया, माइनस का 2y हो गया बराबर 20x प्लस का 9x एक साइड गया तो माइनस का 9x हो गया। 90 में से 2 माइनस किया तो 88y हो गया। 10x में 20x में से 9x माइनस किया तो 11x बचा। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, आप 11 को नीचे ले गए, इससे इसको काट दिया तो 8 आ गया, 8y बराबर x। तो 8y बराबर x, तो x की वैल्यू आ गई 8y, समीकरण नंबर 2। आप चाहो तो 18y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन वो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, उससे बचने के लिए मैंने आप पहले x की वैल्यू निकाल दी। तो x का मान निकल के आ गया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है? x प्लस वाई बराबर 9। x की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 8y, तो 8y लिख दिया प्लस y बराबर 9। 8y प्लस y 9y हो गया बराबर 9। 9 से 9 कट गया, मल्टीप्लाई की वैल्यू होती है, गुणा की वैल्यू इधर चल इक्वल टू दूसरी साइड जाती है तो भाग में जाती है। 9 से 9 कट गया एक बार में, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब आपको क्या करना है? y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो y का मान अपन समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रहेगा। समीकरण नंबर 2 क्या है आपका? x बराबर 8y, y का मान आपका 1 निकला तो x 8 इंटू 1, 8 आ गया। तो आपको वास्तविक संख्या क्या बनी? उन्होंने पूछा वास्तविक संख्या बताइए, तो संख्या क्या थी आपकी? 10y प्लस एक्स, इकाई और ये दहाई। 10 y की वैल्यू 1 प्लस 8 x की वैल्यू 8, 10 बन जाओ 10, 8 10 प्लस 8 18, ये आपका 18 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, उससे पहले मैं आपको दोबारा से पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है आपका, क्या कह रहा है? मीना जो लेडीज है 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने क्या लिखा है? खजांची से 50 रुपये और
100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा। तो आपको कैसे होगा, उसने उससे 2,000 रुपये निकालने के लिए कही थी, लेकिन उसने उससे क्या कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट दे दिए, तो कैशियर ने वहां पे उसको क्या किए, टोटल 25 नोट दे दिए। तो आपको ज्ञात कीजिए कि उसमें से 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट थे। तो आपको पता करना है 50 के नोट कितने दिए थे, 100 के कितने दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, माना 50 रुपये के नोट मैंने मान लिया x है और 100 रुपये के नोट मैंने मान लिया y है। प्रथम शर्त में क्या बोला है उसने, नोटों की कुल संख्या 25 है, यानी कि दोनों के जोड़ मिला रहे हैं तो 25 नोट दिए गए हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25 को मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। कुल रुपए, कुल पैसे कितने हैं, 2,000 रुपये हैं। 2,000 रुपये हैं, इसमें से एक नोट कितने का, एक्स क्या माना मैंने, 50 रुपये का नोट है, तो 50x प्लस वाई के स्थान पे क्या मैंने 100 रुपये का नोट है, 100y बराबर 2,000 रुपये। 50x मैंने 100 को तोड़ दिया है, 50 इंटू 2 तो ये 100 हो जाता है, 50 इंटू 2 बराबर 2,000। क्यों तोड़ा था, क्योंकि मेरे को इसमें से 50 कॉमन निकल रहा था, मैंने उसको बाहर निकाला। तो x प्लस 2y बराबर 2000। 50 थी, मल्टीप्लाई की वैल्यू इस साइड है तो डिवाइड में चली जाती है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से कट गया, 5 4 जा 20 और 0। तो x प्लस 2y बराबर आ गया मेरा 40। इसको पहले हम नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा था आपका, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 2 है x प्लस 2y बराबर 40। मुझे ये तो कट नहीं सकता है, क्योंकि ये y लिखा हुआ है और ये 2y लिखा है, ये कट नहीं सकता, लेकिन ये x है, ये x ही कट सकता है। पर जब भी कटेगा इसका साइन चेंज होगा, इसका प्लस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन किया, तो प्लस का है माइनस और प्लस का है माइनस। जब एक जगह चेंज करते हैं तो सभी जगह आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन में। तो प्लस का x और माइनस का 1 कट गया आपका, प्लस का y और माइनस का 2y। ये प्लस का 25 लिखा हुआ है और ये माइनस का 40। तो माइनस प्लस 2 में से एक y माइनस करेंगे तो माइनस का y बचा बराबर 40 में से 25 माइनस किया तो 15 बचा आपका, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आपका आ गया 15। y का मान आप किसी में भी रखते हो, तो मैंने y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा है। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, x प्लस वाई बराबर 25। x y की वैल्यू आपकी 15 निकल के आई है तो 15 रखिए बराबर 25। x 25 आपकी लिखी हुई है, प्लस का 15 इस साइड लेगा तो माइनस का 15 हो गया। तो x बराबर 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 बचा। तो आपका x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। मतलब 50 रुपये के नोट जो आपने x माने थे वो निकल के आए, 10 नोट है 50 रुपये के, और 100 रुपये के नोटों की संख्या आपकी जो y बराबर मानी थी वो 15 निकल के आई। मतलब 50 रुपये के नोट 10 है और 100 रुपये के नोट 15। ये आपका आंसर हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। इसको बताने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा देता हूँ एक बार। ये मेरे पास बुक है, आपके पास, मैं कई बार बता चुका हूँ, बुक होना आपके पास जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब वो कह रहा है पुस्तकालय में से किराए से किताब लेनी है तो 3 दिन का तो आपका नियत किराया लगेगा, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। मतलब कोई भी चीज़ 3 दिन के लिए तो वो एक किराया ले रहा है, और जिसके बाद 3 दिन के बाद चौथे दिन रखते हो आप तो उसका प्रति दिन का हिसाब से किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तकें रखने के लिए 27 रुपये दिए। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जिसमें से 3 दिन तो उसके फिक्स होंगे, बाकी के दिन अलग होंगे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने में 21 रुपये दे दिए। नियत किराया कितना है, मतलब जो आपको 3 दिन का नियत भाड़ा लग रहा है वो कितना है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ये आपको 2 चीज निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मान लिया प्रथम 3 दिन का नियत किराया x है, मतलब 3 दिनों तक लग रहा है वो x लग रहा है, और प्रति दिन का अतिरिक्त किराया जो आपका y लग रहा है। प्रथम शर्त में उसने क्या कहा है कि 7 दिनों के लिए वो 27 रुपये पे कर दिए। 7 दिन हो गए, इसका मतलब ये है कि पहले तो उसने x में तो 3 दिन आ गए उसके नियत भाड़े के, प्लस 4 दिन आपके एक्स्ट्रा आ गए, तो 4y बराबर 27। आपको दोबारा समझा देता हूँ, जो x है इसमें 3 दिन का किराया है नियत, तो मैंने बोल दिया x जो हो गए 3 दिन प्लस y यानी कि जो 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y बराबर 27 रुपये। समीकरण नंबर 1 हुआ। द्वितीय शर्त में उसने क्या कहा है, 5 दिनों के लिए 21 रुपये लगते हैं। क्या नाम था, सुशी नाम था उस लड़की का। तो एक तो हो गया x में 3 दिन हो गए, बाकी के बचे 2y बराबर 1 से, इसको याद रखना ये x है वो 3 दिन का भाड़ा है लेकिन नियत है,
प्लस 2y, यानी कि 3 + 2 5 दिन होगा। 5 दिन का उसने कितने रुपये दे रही है, वो 21 रुपये दे रही है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से विलोपन विधि से हल करेंगे अपन। समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है, x + 4y = 27, x + 2y = 21। साइन चेंज करेंगे, देखो ये 4y है, ये 2y है, तो ये तो कट नहीं सकता है, इसी काटेंगे। लेकिन ये जब भी कटेगा जब उसका साइन चेंज होगा, जब प्लस का है तो एक माइनस का होना कंपलसरी, लेकिन ये भी प्लस है तो प्लस का है तो ये मैंने माइनस मान लिया, जो प्लस का है तो ये माइनस, और जो प्लस का है तो ये माइनस। प्लस माइनस का कट गया, प्लस का 4y लिखा है और ये माइनस का 2y बराबर ये 27 और ये माइनस का 21। 4y में से 2y माइनस किया तो 2y बचा बराबर 27 में से 21 को माइनस किया, 27 माइनस 21 किया तो 6 बचा। y मल्टीप्लाई की वैल्यू इस साइड लेगा तो 2 आ गया, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो y का मान आ गया 3। y का मान आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, मैंने y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा हुआ है। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, x + 4y = 27, x + 4, y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है 3 = 27, x पर 4 3 जा 12 = 27, x लिखा हुआ है 27 जी लिखा हुआ है, प्लस का 12 है इस साइड लगा तो माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू आपकी क्या निकली, 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 15। मतलब जो लड़की है, जो भी का नियत भाड़ा है, वो x का कितना लगा है 15 रुपये, मतलब 3 दिन का भाड़ा तो 15 रुपये ले रहे हैं। अतिरिक्त दिन का किराया जो y बराबर निकला है, जो आपका 3 रुपये, मतलब अतिरिक्त दिन का 3 रुपये होता है। ये आपकी प्रश्नावली 3.3 खत्म होती है, इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।